हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से टाइप के हैं और मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, तो मॉड्यूलस में हमने ये भी देखा कि जब रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। सो दैट मीन्स इफ रिमाइंडर इज 2 इन केस ऑफ 8 मॉड्यूलो 3 देन दिस विल बी द रिजल्ट। इन केस ऑफ द नंबर्स like this 25.8 modulo 7, the answer will be 4.8. How is it? Let us have a look. Now 25.8 divided by 7, 3, then 4.8 is the remainder. That's what is the answer is, right? Now, data type of the result after binary arithmetic operation. When both operands are of same data type, the data type of the result is same as the type of operands. जब भी हमारे दोनों ऑपरेंड्स सेम डेटा टाइप के होते हैं तो रिजल्ट भी उसका सेम टाइप का आएगा। लेकिन अब देखिए आगे, जैसे कि बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स तो रिजल्ट भी इंटीजर है। ठीक है, result of 9 divided by 2 is 4 and not 4.5. सो इंटीजर है तो 4.5 नहीं आएगा, भले आंसर ये है तो इंटीजर का इंटीजर ही आएगा। सो इंटीजर डिवीजन रिजल्ट्स इनटू इंटीजर वैल्यू एंड द रिमाइंडर इज डिस्कार्डेड। रिमाइंडर को डिस्कार्ड किया जाता है बच्चों, इस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड है। बोथ द ऑपरेंड्स इफ आर फ्लोट, then for example 9f divided by 2f the result will be 4.5. अगर आप फ्लोट डेटा टाइप का डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर आ रहा है। 9 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका 4.5 मिलता है। ठीक है, तो ये जब आप फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस वाई टू डिफाइन इंटीजर एंड फ्लोट. Why? So this is the differentiation also. Now come to the next point. When both the operands are of different data types, that means one is of another integer or another one is of float data type. So first of all, lower range of data type is implicitly converted to higher data type to have the same type of operands. This type of conversion is also known as promotion. यहाँ पे क्या होता है कि लोअर रेंज का जो डेटा टाइप है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किया जाता है हायर डेटा टाइप में टू हैव द सेम टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, दोनों ऑपरेंड सेम टाइप के हो। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोमोशन। नाउ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विल बी सेम एज हायर रेंज ऑपरेंड। जो भी हायर में कन्वर्ट किया होगा तो वही उसी में हमें रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। देखिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताया है 4 + 3.5 रिजल्ट्स इन 7.5 9 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, अब यहाँ पर 4 + 3.5 का आंसर है 7.5 और दूसरा है 9 डिवाइडेड बाय 2.0 विल रिजल्ट इन 4.5 एंड 9f डिवाइडेड बाय 2 विल रिजल्ट इन 4.5। मतलब रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज़ किया गया है तो आंसर आपको प्रॉपर ही मिलेगा। ठीक है, अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर, देयर इज वन नोट विद द मॉड्यूलस ऑपरेटर इफ ऑपरेंड इज निगेटिव द रिजल्ट इज निगेटिव। अब यहाँ पर अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर आप यूज़ करते हो और कोई ऑपरेंड निगेटिव अगर है तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। सो रिमेंबर दिस। इन जावा मॉड्यूलस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स ऑल्सो। जावा का एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलस ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट के डेटा टाइप्स के साथ में। द रिजल्ट इज द रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर कोशेंट। दस फॉर 25.8 मॉड्यूलस 7 इंटीजर कोशेंट इज 3 एंड द रिमाइंडर इज 25.8। 3 × 7 इज इक्वल टू 4.8। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये एक फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हो और इंटीजर कोशेंट है, द रिमाइंडर विल बी like this 4.8.
ठीक है, क्लियर? ओके, ऑपरेटर प्लस कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्केटिनेट अ स्ट्रिंग। प्लस जो होता है ऑपरेटर, उसे कॉन्केटिनेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हमें एक ABC इधर डिफाइन करना है और XYZ इधर डिफाइन करना है। अगर ये स्ट्रिंग को मुझे कॉन्केटिनेट करना है दोनों को, तो ये ABC XYZ ये कंप्लीट एक बन के आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर आएगा ABC XYZ। ये स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके सिंगल टर्म बनाया, जस्ट लाइक दिस। When the plus operator is applied with one of the operand of type string, other operand is automatically converted into type string। एक हम प्लस ऑपरेटर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं with the one operand of type string, operand is automatically converted into type string। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप के ऑपरेंड में। ओके, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नाम की ये टर्म यहाँ आती है आपको। ठीक है, इम्प्लिसिटली वो ऑटोमेटिकली अगर हो जाता है तो इम्प्लिसिट हम कहेंगे, है ना। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज सीन इन कोडिंग 7.1। आपके बुक में 7.1 वाला कोडिंग है, वहाँ पर ये दिया हुआ, अभी मैंने पिक नहीं लिया है उसका, पर 7.1 कोडिंग में वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट चेक दैट। सो योर टास्क इज टू चेक दिस इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। प्लीज चेक इट फ्रॉम 7.1 टेबल। नाउ नेक्स्ट वन इज यहाँ पर बैलेंस प्लस बैलेंस। हाँ, ये एक वो 7.1 कोडिंग में एक्चुअली जो है, मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट वाला जो प्रोग्राम है वो है कोडिंग में, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस प्लस बैलेंस वाइल प्रिंटिंग द बैलेंस अमाउंट। तो आउटपुट में बैलेंस इज इक्वल टू तुरंत ये अमाउंट आ जाएगा जितना भी बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी बैलेंस डॉट जितना भी है, अगर 3000 है उस बैलेंस नाम के वेरिएबल में, तो ये 3000 इस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो ये है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, प्लस साइन जो होता है। ठीक है, ये दो तरीके से हम प्लस को यूज़ कर रहे हैं। एक तो स्ट्रिंग्स में भी यूज़ होता है, दूसरा एडिशन करते वक्त भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आप उसे भूलना मत, याद रखना। क्लास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम दिया हुआ है और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। इनिशियली 4 वेरिएबल्स इन मेन मेथड, यहाँ पर x y आर द इंटीजर्स ऑफ टाइप शॉर्ट एंड इंट, and a and b which are floating point real numbers type float। ठीक है, टाइप फ्लोट के हैं रियल नंबर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, 2 फ्लोट है, एक शॉर्ट और एक इंट है। ओके, बाकी है प्रिंट आउट स्टेटमेंट्स, ये सारे प्रिंट आउट स्टेटमेंट्स है। और अभी इस स्टेटमेंट के बीच में ही ये परफॉर्मेंस हो रहा है ऑपरेटर्स का, सॉरी एक्सप्रेशंस वहीं पे सॉल्व हो रहे हैं और वहाँ पर आंसर जो उसका आ रहा है वो कॉन्केटिनेट हो रहा है और यहाँ पर स्टेटमेंट में प्रिंट होकर आ रहा है। सो ये है एरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की गई है। और आपका जो स्क्रीन है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। देखो एक पार्ट में यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम का नाम है, ये SCITE सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इस साइड में आपको उसका आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपका एग्जिट कोड 0 आए, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। और .java फाइल जो एग्जीक्यूट हुई, कंपाइल हुई, जावा-सी arithmetic.java, यहीं पे आपको कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जावा प्रोग्राम शोइंग यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दिस इज एग्जाम्पल फिगर 7.8। वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। और दूसरे 7.9 फिगर में ये बताया है कि इफेक्ट ऑफ रिमूविंग ब्रैकेट फ्रॉम x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई का ब्रैकेट रिमूव होता है तो लाइन कोड ऑफ 11 कोड लिस्टिंग 7.1
वहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ था और यहाँ पर ये ब्रैकेट निकाल दिया है, ब्रैकेट के बाहर है। कैन यू सी हियर देयर वॉज अ ब्रैकेट जस्ट राइट हियर, x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस वाई का ब्रैकेट हटा दिया है, सो व्हाट शुड बी द आउटपुट, x प्लस वाई का ब्रैकेट यहाँ पर हटा दिया है, सो इसका आउटपुट में चेंज आएगा, ठीक है। तो यही चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर्स विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।